ये मां का दर्जा है। हमने, दुनिया ने मदरलैंड कहा होगा, मातृभूमि कहा होगा, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ मां शब्द जोड़ने की हिम्मत इकलौता भारतवर्ष करता है। भारत माता की जय। हर पल मेरे आसपास है। मां घर की आत्मा है, मां साक्षात परमात्मा है, मां आरती और अजान है, मां गीता और कुरान है, मां ठंड में गुनगुनी धूप है, मां उस रब का ही एक रूप है। चाहे एक हो पर नेक हो। लेकिन एक मां के पेट में 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के लिए जगह हो सकती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, उस एक माता पिता के लिए 6 कोठियों में जगह ना हो। कुछ मत लाना उनके लिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती कुछ मत लाओ। खाली इतना पूछ लिया करो, मां तुम कैसी हो। घड़ी का कर्जा, जो पैदा होते समय कितनी माताएं मर जाती हैं बच्चे को पैदा करते करते। उस एक घड़ी में जब पैदा कर रही थी, उस एक घड़ी का कर्जा नहीं चुका सकते हम। मातृ दिवस है और पूरे भारत देश में मातृ दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज। उनसे जानते हैं मातृ दिवस को किस तरीके से मनाएं और क्या इसकी परंपरा है। जी, सबसे पहले तो मैं जन्म देने वाले माँ को, भारत माँ को और सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मातृ प्रधान संस्कृति है हमारे भारत देश की। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं। मातृ प्रधान संस्कृति में भारतवर्ष में जिसके साथ भी हमने मां शब्द जोड़ा है, उसकी महिमा अनंत हो जाती है। जन्म देने वाली मां का ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते। जिसने जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए हमें जन्म दिया था, उस एक घड़ी का कर्जा नहीं चुका सकते हम, पूरे जीवन तो क्या। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती हैं। कहते हैं 20 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है, हमें जन्म देने में उतने दर्द को, प्रसव पीड़ा को मां सहन करती है। क्या कर्जा चुकाएंगे हम उसका। अंग्रेजों की मात्र नकल ना हो, हैप्पी मदर्स डे तो अदर्स डे। मेरा प्रश्न है, अगर आज खाली हैप्पी मदर्स डे है तो बाकी दिन हम क्या करेंगे। इस भारतवर्ष में जहां माता पिता के प्रति एक अनन्य भाव रखते हुए एक बच्चे ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज भी कोई माता पिता का आज्ञाकारी और सेवा करने वाला हो तो उसे कहते हैं ये तो श्रवण कुमार है। कभी कोई विश्वास करेगा ये वो देश है जहां श्रवण कुमार जैसे पैदा हुए, जिन्होंने माता पिता के प्रति कितनी अनन्यता रखी, कितनी सेवा की, कितना आज्ञा पालन किया। मात्र फोटो न लगाए। याद रखना, जो फोटो में हमारे साथ खड़े हैं खाली वो अपने नहीं होते हैं, जब जरूरत होती है, जब हमारे साथ खड़े होते हैं वो अपने होते हैं। अब तो मैं ये कहूंगा कि बेटा हो या बेटी हो, एक हो पर नेक हो। उससे पहले लोग कहते थे दो हम दो हमारे दो, उससे पहले और तरह से कहते थे। और एक वो जमाना था यहां पर 8-8, 10-10 बच्चे भी मां पैदा करती थी। जनसंख्या बेतहाशा बढ़ चुकी है। मैं नहीं कह रहा कि वो परंपरा आए, चाहे एक हो पर नेक हो, लेकिन एक मां के पेट में 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के लिए जगह हो सकती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, उस एक माता पिता के लिए 6 कोठियों में जगह ना हो। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई मांग क्या मदर्स डे मनाना सार्थक कर रहा है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। आज जैसे आप मां का दर्शन कर रहे हो और करा रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, रोज सुबह उठते ही प्रणाम करो अपने बड़े बुजुर्गों को, शाम को आते ही प्रणाम करो। कुछ मत लाना उनके लिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती कुछ मत लाओ। खाली इतना पूछ लिया करो, मां तुम कैसी हो, पिताजी तुम कैसे हो। उनको सब कुछ मिल जाएगा इतने में ही।
इनका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। और मैं तो कहता हूं जिनके साथ मां शब्द जुड़ा है उनकी गरिमा बढ़ गई है। हमारा कन्हैया माखन चोर है क्या? 9 लख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए, वो मक्खन चुराएगा? मक्खन तेरे को क्यों अच्छा लगता है? बोले माखन माखन की वजह से अच्छा नहीं, इसमें भी मां शब्द आता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मां की उपमा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मां की उपमा दुनिया में, क्योंकि आप जानते हैं उपमा देते ही मां का दर्जा कम हो जाएगा, उपमा हो जाएगी। उपमा ने छोटी मां हो जाएगी, और मां का दर्जा कम करने की भगवान की भी हिम्मत नहीं है। भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो चाहे वो प्रकट होते हैं, लेकिन किसी को मां का दर्जा देते हैं, मां का सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। महाराज जी, आज का जो जमाना है, आज हमने देखा सुबह से ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी माओं के साथ चरण स्पर्श करते, आशीर्वाद देते, फोटो लगा रखे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज भी अगर बात करें तो वृद्ध आश्रम इतने हैं कि जब सोशल मीडिया पर इतने फोटो लग रहे हैं उसके बाद भी माता पिता वृद्ध आश्रम, मैं वही कह रहा हूं। तो ऐसे सोशल मीडिया पर फोटो लगाने से क्या फायदा? बस उनको हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज लगा रहे हो ऐसे ही नित्य उनका चरण स्पर्श करो, नित्य उनका आशीर्वाद याद रखना। माता पिता और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को भगवान भी कभी नहीं टाल सकते हैं। ये मां का दर्जा है। हमने, दुनिया ने मदरलैंड कहा होगा, मातृभूमि कहा होगा, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ मां शब्द जोड़ने की हिम्मत इकलौता भारतवर्ष करता है। भारत माता की जय। भारत को मां कहा है हमने, पृथ्वी को मां कहा है हमने, गऊ को पशु नहीं मां कहा है हमने, तुलसी को पौधा नहीं मां कहा है हमने, गीता को किताब नहीं मां कहा है हमने, यहां तक कि मेरे को जो जीवित रखने में सहायता दे रही है उसको आत्मा कहा है हमने। इस समाज को मार्गदर्शन जो देते हैं उनको महात्मा, ढोंगी पाखंडी की बात नहीं कर रहा मैं, उनको महात्मा कहा है हमने। और दुनिया में जो सबसे बड़ा है उसे भी परमात्मा कहा है हमने। उस परमात्मा के साथ रिश्ते अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहला त्वमेव माता। इस मां की महिमा को कौन कम कर सकता है? हर मां। मैं अगर कहूं कि मां दुख में सुख का एहसास है, मां हर पल मेरे आसपास है, मां घर की आत्मा है, मां साक्षात परमात्मा है, मां आरती और अजान है, मां गीता और कुरान है, मां ठंड में गुनगुनी धूप है, मां उस रब का ही एक रूप है, तपती धूप में साया है, मां आदि शक्ति महामाया है, मां जीवन में प्रकाश है, मां निराशा में भी आस है, मां महीनों में सावन है, मां गंगा सी पावन है, मां वृक्षों में पीपल है, मां फलों में श्रीफल है, मां देवियों में गायत्री है, मां मनुष्य देह में सावित्री है, मां ईश वंदना का गायन है, मां मेरी चलती फिरती रामायण है, मां रत्नों की माला है, मां अंधेरे में भी उजाला है, मां चंदन और रोली है, मां रक्षा सूत्र की मौली है, मां ममता का प्याला है, मां शीत में दुशाला है, मां गुड़ सी मीठी बोली है, माँ ईद दिवाली और होली है, इस जहां में हमें लाई है, उसका कर्जा चुका सकते हैं। मैं आप सबके साथ इस शरीर को जन्म देने वाली माँ को भी प्रणाम करता हूँ, भारत माँ को भी प्रणाम करता हूँ। गौ माता की आज जो दुर्दशा है इससे उबारो। एक कन्हैया यहाँ पर पैदा हुआ, उसने गाय की सेवा की, पूजा की, महिमा प्रतिष्ठा भी। आज उसके हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी कि उसे ब्रिज में भी गायों की दुर्दशा, गौ हत्या जैसा निंदनीय जघन्य शर्मनाक अपराध। नदियों को हमने माँ कहा है, उनकी दुर्दशा कर दी हमने। गीता को माँ कहा है, धूल चाट रही होगी, कभी पढ़ा उसको हमने? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप आज सोशल मीडिया पर फोटो लगाइए, मैं आपका बिल्कुल भी बुराई नहीं करूंगा, बड़ाई करूंगा आपकी। और साथ में इतना कहूंगा, खाली इस मातृ दिवस को इतने तक मत मनाइए। उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन भारत से वृद्ध आश्रमों की मांग खत्म हो जाएगी। महाराज जी, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल है। आज हमने सबने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और सोशल मीडिया पर बिल्कुल अच्छी बात है, मैं पर बड़ाई कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर फोटो लगा दिया और हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब हम माँ का प्यार कैसे दुनिया को दिखाते? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है माँ का प्यार। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार हृदय से अनुभव करने की चीज़ है ये। और उसके लिए सदैव हम ये सोचते हुए कि हम उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, लाख जन्म तक नहीं मैंने आपसे पहले ही कहा, एक घड़ी का कर्जा जो पैदा होते समय कितनी माताएं मर जाती हैं बच्चे को पैदा करते करते।
उस एक घड़ी में जब पैदा कर रही थी, उस एक घड़ी का कर्जा नहीं चुका सकते हम। ये तो अनुभव की चीज है। भक्ति, चाहे मातृ पितृ भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है। मेरा प्रश्न यही था जी, कि हम सोशल मीडिया पर ये ना दिखाएं कि हम माँ से आशीर्वाद लिया, माँ को प्रैक्टिकली प्यार करें। माँ की, हाँ, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, आप वो भी करिए, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन असलियत में आप माँ का कितना सम्मान करते हो, इस पर भी नजर दौड़ाइए। ये जय माता दी। जय माता। ये थे स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज, जिन्होंने आज मातृ दिवस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दिन वृद्धावस्थाओं की मांग खत्म हो जाएगी, उस दिन सच्चा मातृ दिवस मनाएंगे। और आज जो लोग मातृ दिवस पर अपनी माताओं के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं, वह प्रतिदिन अपने माँ से आशीर्वाद लें, अपने पिता से आशीर्वाद लें, और इस तरीके से ही साल के 365 दिन मातृ दिवस मनाएं, जिससे माँ और पिता द्वारा जो हम पर अनमोल कर्ज दिया गया है, उसे हम कैसे भी नहीं चुका सकते, लेकिन उस ऋण का कुछ हक अदा कर सकते। बहुत